नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफ हो डाइट टुडे में। हर दिन हम आपको उन महान हस्तियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज है 14 जून और इस तारीख का जिक्र होते ही हर हिंदुस्तानी के दिल में एक नाम आता है, सुशांत सिंह राजपूत। एक होशियार छात्र, एक संवेदनशील कलाकार और एक सपना देखने वाला युवा जिसने टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय किया और फिर अचानक चुपचाप चला गया। क्या थी उनकी जिंदगी की कहानी? क्यों आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है? क्या सुशांत वाकई हार मान चुके थे या उन्हें हाराया गया? आज की इस विशेष पेशकश में हम याद करेंगे उनकी जिंदगी, उनका संघर्ष, उनका सपना और वो सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक कोशिश है सुशांत को सही मायनों में समझने की। चलिए शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, 14 जून की वो शाम जो कभी नहीं भूलती। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में जन्मे सुशांत एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पढ़ाई में बेहद तेज, उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मगर मन तो कुछ और ही करने का था, एक्टिंग और डांसिंग। शायद ही कोई जानता था कि ये लड़का एक दिन MS धोनी बनकर पूरे देश का दिल जीत लेगा। सुशांत ने सबसे पहले लोगों का ध्यान खींचा पवित्र रिश्ता नामक टीवी शो में मानव बनकर। टीवी की दुनिया में सुपरस्टार बन चुके सुशांत ने जल्द ही फिल्मों की ओर रुख किया। काई पो चे से लेकर MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी तक हर किरदार में वो छा गए। उनकी एक्टिंग में ईमानदारी थी और आंखों में सपना। सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक थिंकर, ड्रीमर और फिलोसोफर थे। उन्होंने टेलीस्कोप खरीदा, चांद की जमीन खरीदी, कोडिंग सीखी, किताबों से दोस्ती की। वो कहते थे, मैं फेमस नहीं बनना चाहता, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे फर्क पड़े। 14 जून 2020 को खबर आई, सुशांत अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, मगर देश भर में उठे सवाल। बॉलीवुड में नेपोटिज्म, मानसिक स्वास्थ्य और इंडस्ट्री के दबावों को लेकर बहस शुरू हो गई। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? क्या उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया? आज भी ये रहस्य बना हुआ है। सुशांत की मौत ने हर दिल को झकझोर दिया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर छाए रहे पेमेंट जस्टिस फॉर SSR। लाखों लोगों के दिल में आज भी उनकी याद जिंदा है, क्योंकि सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक भावना बन चुके थे। सुशांत की जिंदगी में सबसे बड़ा खालीपन था उनकी माँ। जब वो सिर्फ 16 साल के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी कई पोस्ट, कई शेयर और कई जज्बात बार बार माँ को समर्पित होते थे। उन्होंने एक बार लिखा था, एक अभिनेता जो चांद पर जमीन खरीदता है, जो नासा जाने का सपना देखता है, जो 50 किताबों की लिस्ट बनाता है, वो आम नहीं होता। सुशांत को विज्ञान से गहरा प्रेम था। उन्होंने खुद अपने घर में एक टेलीस्कोप रखा था जिससे वो चांद, तारे और आकाशगंगा को निहारते थे। कहते थे, मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ। ऐसे लोग रोज नहीं पैदा होते। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड की उस दीवार को तोड़ दिया जो बाहर वालों को अंदर आने से रोकती थी। नेपोटिज्म इस शब्द ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। लोगों ने पूछा, क्या सुशांत को इंडस्ट्री ने बाहर का समझा? क्यों उनकी फिल्मों को प्रमोट नहीं किया गया? क्यों बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनसे मुंह मोड़ा? क्या उन्हें मानसिक रूप से अकेला छोड़ दिया गया? सुशांत सिर्फ अपने लिए नहीं जीते थे, उन्होंने 100 बच्चों को नासा भेजने का सपना देखा था। उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और विज्ञान से जुड़े कई प्रोजेक्ट प्लान किए थे। उनकी व्हाइट बोर्ड लिस्ट में लिखा था, टीच किड्स कोडिंग, सपोर्ट विमेन इन स्टेम, प्लांट 1000 ट्रीज, मेडिटेट डेली, लर्न टू फ्लाई अ प्लेन। वो चले गए, लेकिन उनके सपनों की लिस्ट आज भी लाखों को प्रेरणा देती है। सुशांत ने एक अनोखी सूची बनाई थी, ड्रीम 50। यह सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं थी, ये उनके जीवन की दिशा थी। उनमें से कुछ सपने थे, नासा जाना और वहाँ ट्रेनिंग लेना, अपने गांव में स्कूल खोलना, कोडिंग सीखना और बच्चों को सिखाना, मेडिटेशन रिट्रीट में जाना, फ्लाइट सिमुलेटर से विमान उड़ाना सीखना, एस्ट्रोफिजिक्स में गहराई से पढ़ाई करना, AI और क्वांटम फिजिक्स में डिग्री लेना। ऐसा अभिनेता जो सिर्फ ग्लैमर नहीं, ज्ञान और समाज के लिए जीता हो। कितनी दुर्लभ बात है, बहुत कम लोग जानते हैं कि सुशांत ने गुप्त रूप से कई NGO को फंडिंग दी। वो बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की सुरक्षा और साइंस लर्निंग के लिए पैसा भेजते थे।
बिना प्रचार के उन्होंने मुंबई और बिहार में कई गरीब बच्चों की फीस भरी। उनका कहना था, डूइंग गुड शुड बी अ हैबिट, नॉट अ PR स्टंट। 14 जून 2020 की शाम को जब देश भर में यह खबर आई, सुशांत सिंह राजपूत का निधन, तो पूरा देश हैरान और भावुक हो गया। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, पर जल्द ही परिवार, फैंस और जनता ने सवाल उठाए, कमरे में फांसी की रस्सी का कोण कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसंगतियां क्यों? इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मुंबई पुलिस के बाद CBI, ED और फिर NCB ने जांच शुरू की। सुशांत की मौत अब एक कानून, न्याय और सच्चाई की तलाश बन चुकी थी। देश भर में एक नारा गूंजा। सुशांत के जाने के बाद उनके चाहने वालों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य में लोगों को मदद देना। आज भी कई गांवों में उनकी याद में टेलीस्कोप लगाए गए हैं, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है और युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि हमें बड़ा सपना देखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सुशांत ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने जीकर बताया कि एक आउटसाइडर भी ब्रह्मांड को छू सकता है। सुशांत की मौत एक नुकसान है, लेकिन उनकी सोच, उनका जीवन दर्शन एक रोशनी है जो लाखों दिलों में जलती रहेगी। आज हु डाइड टुडे चैनल की तरफ से हम उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, न सिर्फ एक एक्टर को, बल्कि एक विजनरी को, एक इंसान को जो इस दुनिया से बहुत आगे की सोचता था। सुशांत की मौत एक नुकसान है, लेकिन उनकी सोच, उनका जीवन दर्शन एक रोशनी है जो लाखों दिलों में जलती रहेगी। आज हु डाइड टुडे चैनल की तरफ से हम उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, न सिर्फ एक एक्टर को, बल्कि एक विजनरी को, एक इंसान को जो इस दुनिया से बहुत आगे की सोचता था। रेस्ट इन पीस SSR। तुम जैसे सितारे कभी नहीं बुझते।